दिस इज़ पलक एंड आज हम आपके साथ लेकर आए हैं आपकी संस्कृत बुक दीपकम का चतुर्थ पाठ क्लास 7th। द चैप्टर नेम इज़ न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम। इसका मतलब है कि आपको जब अंगूर नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो अंगूर हैं वो खट्टे हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। हमारा चैप्टर कह रहा है प्रिय छात्रा। अब यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, जो टीचर हैं वो पूछ रहे हैं ये चित्र दिखाकर कि एतत् चित्रम पश्यन्तु, इस चित्र को देखो, चित्र में तुम्हें क्या क्या नज़र आ रहा है। तो बच्चे बोलते हैं महोदय चित्रे वृक्षः अस्ति, पेड़ है, महोदय श्रृगालः अस्ति, जो लोमड़ी है वो है, द्राक्षाफलानि अपि अस्ति, यानी कि अंगूर का पेड़ भी है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो पूछते हैं बहु सम्यक, आप सब बताओ श्रृगाल किम करोति, श्रृगाल क्या कर रहा है। तो बच्चा बोलता है आचार्य श्रृगाल द्राक्षाफलानि खादितुम् इच्छति, खाने की इच्छा हो रही है उसकी पर वो खा नहीं पा रहा है। क्या? अंगूर। सो अहो भवन्तः कथम जानन्ति, तुम्हें क्या इसके बारे में कहानी पता है? टीचर पूछते हैं। महोदय वयम एताम कथाम मातृभाषाया श्रुतवन्तः, हमें इसको सुनना है। तो बहु समीचीनम मतलब तुम सब सुनो। तरही संस्कृत भाषाएं एताम कथाम गीत रूपाणाम गायामः अभिनयम च कुर्मः। तो टीचर बच्चे जब बोलते हैं कि हमने ये कहानी सुनी तो है बट अपनी मातृभाषा में सुनी है, तो टीचर बोलते हैं कोई बात नहीं, आज हम आपको संस्कृत भाषा में ये कहानी सुनाएंगे। अब बच्चे क्या बोलते हैं? अस्तु आचार्य, ठीक है, कृपया पाठयतु, प्लीज़ पढ़ाओ हमें। तो ये क्या है, आपकी स्टोरी के फॉर्म में नहीं है, ये कविता के फॉर्म में आपको स्टोरी बताई जाएगी। एकः श्रृगालः, एक लोमड़ी थी। ठीक है, लोमड़ी में आपको क्या बोलना है कि इसके कैरेक्टर के बारे में भी पूछा जा सकता है। एकः श्रृगालः वनम गच्छति, वो एक दिन कहाँ पर जाती है, कहाँ जाएगी? वनम मतलब कि जंगल में। पिपासा तस्य बुभुक्षाम, प्यास से पीड़ित थी, और पिपासाया बुभुक्षायाम वनम गच्छति, प्यास से पीड़ित होकर वो वन में जाती है। सह वनम गच्छति, वन में जाकर, सह वनम गच्छति, लोमड़ी जैसे ही आगे गई वन में, तत्र गच्छति किमपि न लभते, उसे कुछ नहीं मिला। तो अपि गच्छति किमपि न, आगे गया उसके बाद भी लोमड़ी को कुछ नहीं मिला। श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, थक गया, टूट गया। सह श्रान्तः जायते खिन्नम जायते, बहुत परेशान हो गया। किम च करोति, सह किम च करोति, तब उसने क्या किया? वामतः पश्यति दक्षिणः पश्यति, उसने इधर उधर देखा। आग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति, उसने आगे पीछे देखा। स्वेदः जायते तृषा जायते, बहुत पीड़ित हो गया प्यास से। और तस्य स्वेदः जायते तृषा जायते, और ज़्यादा परेशान होकर। किम च पश्यति, अब उसने क्या देखा? स किम च पश्यति, उसने क्या देखा? पश्यति द्राक्षालताम, उसने देखी, किसका पेड़ देखा? अंगूर का पेड़ देखा, जो आपकी क्लाइंबर्स लता पर लटके हुए थे। सब पश्यति द्राक्षाफलम, अंगूर देखे। ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते च तत्फलम, ऊपर ऊपर की दिशा में लटके हुए थे लताओं पर अंगूर। अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते, उसी टाइम उसके जो मुंह में है पानी आ गया, रस आ गया। किम च करोति, स किम च करोति, अब वो क्या करेगा? एक वारम उत्पत्ति, एक बार कूदा। द्विवारम उत्पत्ति, दूसरी बार कूदा। त्रिवारम उत्पत्ति, तीसरी बार कूदा। पुनः पुनः उत्पत्ति, कूदता रहा। स्वेदः जायते तस्य श्रमः जायते, उसका जो श्रम था वो वेस्ट जा रहा था। किम कथयति, स किम कथयति, अब वो क्या बोला? आम्लम द्राक्षाफलम, आम्लम द्राक्षाफलम। अब वो जब नहीं पा रहा है अपने अंगूर को तो कहता है अंगूर खट्टे हैं। इत्यम कथति स प्लायते, इत्यम कथति सह पलायते, वो बोलकर कि अंगूर खट्टे हैं क्योंकि उसे मिले नहीं, तो इसलिए उसने ये बहाना बनाकर वो आगे बढ़ गया। सो ये था बच्चों आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 संस्कृत का। आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। कुछ वर्ड्स आपके हेल्प के लिए वर्ड मीनिंग्स में गिवन रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।